प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए एकजुट और समन्वित प्रयास का आह्वान किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकना सुनिश्चित करने के लिए कई विभाग एक साथ मिलकर विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सक, नर्सें और अन्य स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 के नियंत्रण के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और उनके इस योगदान की हमेशा सराहना की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि सभी को स्वस्थ रखने और संक्रमण के लक्षणों वाले लोगों को उचित इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी की ओर से किया जाने वाला सम्मिलित प्रयास है जो इस तरह की परिस्थितियों में देश की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी यात्राओं को टालने और सामूहिक कार्यक्रमों को कम से कम करने जैसे प्रयास किए जाने चाहिए। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 114 मामले सामने आ चुके हैं। ओडिशा में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। वहीं त्रिपुरा में सभी स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, सिनेमा हॉल और जिम को कोरोना वायरस को खतरे की वजह से बंद कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस के कुल 114 मामले आ चुके हैं। आज 4 नए केस सामने आए हैं। इनमें ओडिशा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और केरल में एक मामले हैं। 5200 लोगों को निगरानी में रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्री समूह की बैठक हुई, जिसमें नियंत्रण और बचाव के कदमों की समीक्षा की गई। 4 new cases, 1 each from Odisha, Jammu and Kashmir, Ladakh and Kerala have been confirmed since the last update given to you. There are now a total of 114 confirmed cases in India as on today, including 13 cured and 2 reported deaths. Contact tracing activity of these positive cases has led to identification of more than 5,200 contacts which are kept under surveillance. We require a whole of society and a whole of government approach to deal with COVID-19 disease. जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि हमें समाज और संपूर्ण सरकार इस मोड में काम कर कोविड-19 को कंट्रोल करना होगा। वहीं ओडिशा में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। हाल ही में इटली से लौटे एक शोधकर्ता को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और कड़ी निगरानी में उसे रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संबंधित सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर है 1800118797 1800118797 पर डायल करके मदद ली जा सकती है। इसके अलावा 01123012113, 01123014104 और 01123017905 पर फोन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही 01123018115 पर फैक्स किया जा सकता है। Of the MEA COVID control room, which has now become operational 24/7, the details of which have been intimated to all of you. And the function of the control room is to respond to the concerns of all Indians within the country and also from abroad. So this will be operational 24/7, and our officers are there to tackle any issue that will come in course of time. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में 31 मार्च तक के लिए सभी जिम, नाइट क्लब बंद किए गए हैं। 50 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। केवल शादी में ही छूट रहेगी, लेकिन हो सके तो शादी को भी टाल दें। जिम, नाइट क्लब्स, स्पाज, इनको भी 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। और दूसरी जो भी गैदरिंग्स हैं, अदर गैदरिंग्स, 50 से ज़्यादा गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल,
ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज़्यादा। अभी इसमें शादी को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन हमारी अपील है सबसे कि अगर हो सके तो शादी की डेट्स को पोस्टपोन कर दें। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति का मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत पूरा खर्च उठाया जाएगा। राज्य में कोरोना वायरस की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो उसके परिजन को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बिहार में विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज का पूरा खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इसका वहन करेगी, सारा खर्च जो भी खर्च होगा। साथ ही इस रोग से किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो उनके निकटतम आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। और कोरोना वायरस संक्रमण से यूरोप में हालत बेहद खराब है। इटली में एक दिन में 368, स्पेन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद जहां यूरोप में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 2000 को पार कर गया है, वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक हुई मौतों का आंकड़ा 6000 को पार कर गया है। इटली में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां रविवार को कोरोना वायरस से 368 लोगों की मौत हुई है। ये भी अभी तक एक दिन में होने वाली सबसे अधिक मौतें हैं। इससे इस वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1809 हो गई है, यानी 1809 हो गई है। स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमण के आज 1000 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 290 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इटली के बाद स्पेन यूरोप का कोरोना वायरस से दूसरा सबसे प्रभावित देश है। फ्रांस की करें बात तो फ्रांस में भी कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई है। एक और जहां फ्रांस में रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, कैफे बंद कर दिए गए हैं, सिनेमा घर और नाइट क्लब भी बंद हैं। ऐसे में हंगरी में भी कोरोना वायरस संक्रमण से पहली मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा बात ईरान की हो तो ईरान में कोरोना वायरस से 129 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 853 पहुंच गया है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 15,000 के करीब पहुंच चुकी है। अगर मौत के आंकड़ों की ही बात करें तो चीन और इटली के बाद ईरान तीसरे स्थान पर है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। और अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो अखिलेश, जो आंकड़े हम वैश्विक स्तर पर फिलहाल देख पा रहे हैं वो वाकई डराते हैं। तो इन डराने वाले आंकड़ों के इतर अगर अपने देश की बात करें कि तो तुलनात्मक दृष्टि में अभी किस तरह की स्थिति भारत की हम समझ सकते हैं अखिलेश? देखिए, भारत की स्थिति अभी मानी जा रही कि स्टेज 2 का यहाँ पे प्रभाव है, और स्टेज 2 का मतलब ये होता है कि अब यहाँ से कम्युनिटी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर सामुदायिक प्रवेश हो गया तो फिर यहाँ भी भयावह वैसे ही आंकड़े आने लगेंगे जैसे कि आपको फ्रांस, यूरोपीय यूनियन जैसे देशों में, इटली या ईरान में मिल रहे हैं। तो सरकार की कोशिश यह है कि अभी बाहर से आने वाले जितने लोग हैं उन सब की या तो स्क्रीनिंग हो या उन सबको आने से रोका जाए। अभी जीओएम की बैठक हुई थी, इधर लगातार जीओएम की बैठक हो रही है तकरीबन 2 दिन पर, और कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में सेक्रेटरीज के समूह की भी बैठक हो रही है रोज। तो आज भी जीएमओ की बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक तो महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मतलब कोई भी बड़ी गैदरिंग करने से बचा जाए, चाहे जिस तरीके से भी हो, चाहे जिस स्थिति में भी हो, बड़ी गैदरिंग ना हो, इससे बचने की सख्त हिदायत दी गई है सभी राज्यों को, आज जीओएम की तरफ से गृह मंत्रालय ने बताया है। उसके अलावा एक यह भी बताया है आज ये जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि यूरोपीय यूनियन, तुर्की और इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, इन 3 जगहों से आने वाले किसी भी विमान को भारत उतरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यह एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, कठोर निर्णय कह सकते हैं, लेकिन भारत की जो रणनीति है वो यही है कि सीमाओं पर ही रोक लगाई जाए ताकि बाहर से आने वाला संक्रमण हमारे देश में न फैल पाए।
तो यूरोपीय यूनियन, तुर्की और इंग्लैंड से विमान रोके जाएंगे आने वाले। उसके अलावा यूएई, कतर, ओमान और कुवैत से अगर ट्रांजिट में भी कोई विमान है तो उस विमान को भी यहाँ रोका जाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। उसके अलावा जो मैं बताऊं घनश्याम की, जो एमईए ने एक कंट्रोल रूम जारी किया है, बनाया है, वो कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करता रहेगा, 7 दिन। और उस कंट्रोल रूम पे भारत के नागरिक हों, यहाँ पे हों या विदेश के नागरिक हो, कोई भी उस कंट्रोल रूम से सहायता भी ले सकता है, जानकारियां भी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जो चौथी महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं वह है कि अमेरिका में हमारे तकरीबन 2 लाख से अधिक छात्र हैं। तो इसे देखते हुए अमेरिकी जो काउंसलेट जनरल है, काउंसलेट जनरल संदीप चक्रवर्ती ने वहां अपने लोगों को संबोधित किया और उस संबोधन के बाद उन्होंने भी एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की वहां जो भारतीय हैं, और उनको यह हिदायत दी गई है कि वे लगातार अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी काउंसलेट के संपर्क में रहे, ईमेल के जरिए या फोन के जरिए। और अमेरिका के अंदर भी घूमना फिरना, एक शहर से दूसरे शहर जाना जितना संभव हो उसे रोके, क्योंकि अमेरिका में भी ये स्थिति काफी लगातार नाजुक होती जा रही है। तो ये जो महत्वपूर्ण हिदायत है भारत ने लिया है। उसके अलावा एक ताजा आंकड़ा ईरान से आया है कि ईरान से 53 अन्य भारतीय लोगों को यहाँ लाया गया है। तो अभी तक जो विदेश से जिन भारतीय लोगों को लाया गया है उनकी संख्या 1497 हो गई है। 1497 में 766 तो मान लिया जाए कि इन तमाम कदमों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेहद गंभीर है इस समस्या के प्रति देश की सरकार और लगातार कोशिशें की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए अखिलेश। तो कोरोना वायरस की कर रहे हैं बात। कोरोना वायरस को लेकर देश में हर संभव एहतियात बरते जा रहे हैं। जैसे मेरे सहयोगी अखिलेश भी बता रहे थे कि जीओएम की मीटिंग्स में किस तरह के निर्णय लिए गए हैं। रेलवे ने जहां एसी कोचेस में यात्रियों को मिलने वाला कंबल हटा दिया है, वहीं मेट्रो में भी साफ सफाई बढ़ाने के साथ साथ क्या करें और क्या ना करें की जानकारी प्रमुखता के साथ दी जा रही है। कोरोना वायरस को देखते हुए अदालतें भी जरूरी एहतियात बरत रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार से 15 पीठ में से केवल 6 में मुकदमों की सुनवाई करने का फैसला किया है। ये 6 पीठ सिर्फ उन्हीं मामलों की सुनवाई करेगी जिन्हें सुना जाना अति आवश्यक है। सुनवाई के दौरान अदालत में वकीलों के अलावा अन्य किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। अदालत परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। आदेश में ये भी कहा गया है कि जरूरत के मुताबिक भी बेंच में जजों की संख्या होगी और कोर्ट में सीमित कामकाज होगा। Case in which the court specifically requires, for which a special order will be passed now, unless a specific direction is passed कि जी नहीं लिटिगेंट को आज यहाँ कोर्ट में खड़ा होना है, तब तक क्लाइंट को हम एडवाइज करेंगे कि नहीं आएंगे। So immediately we issued the advisory. इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ तत्काल सुनवाई लायक मामले ही शामिल करने के लिए कहा है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी जिला अदालतों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और जिला अदालतों ने अपनी कार्रवाई को सीमित कर दिया है। जहां सुप्रीम कोर्ट में एंट्री को लेकर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, वहीं तत्काल सुनवाई वाले मामलों पर सिर्फ 6 बेंच ही सुनवाई कर रही हैं। वहीं हाईकोर्ट और जिला अदालतों ने भी बेल से जुड़े मामलों पर ही सुनवाई कर रही हैं। दिल्ली से कैमरामैन संतोष के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। तो हर जरूरी कदम हर स्तर पर उठाए जा रहे हैं। इधर देश के प्रमुख मंदिरों में भी लोगों की भीड़ के मद्देनजर जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। शिरडी प्रशासन ने कहा है कि श्रद्धालु कुछ दिनों के लिए शिरडी की यात्रा को स्थगित कर दें। इसके अलावा तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपील की है कि वो 28 दिनों के लिए तिरुमाला का दौरा करने से बचें। वहीं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर समिति ने 31 मार्च तक भस्म आरती में श्रद्धालुओं की अनुमति पर रोक लगा दी है। राज्यसभा में आज विशेष उल्लेख के तहत कोरोना वायरस का मुद्दा उठाया गया। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कोरोना से बचाव के उपायों को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों तक पहुंचाने का सुझाव दिया। बीजेडी के डॉक्टर सस्मित पात्रा ने एटीएम मशीन को सैनिटाइज किए जाने और टेस्ट लैब की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार को कोरोना वायरस को लेकर जो फैलाई जा रही है उन अफवाहें, उनके बारे में स्पष्टीकरण देकर इनको दूर करना चाहिए। I think the idea is
all of us in positions of small office, big office, have to spread the word. And today, sir, we ourselves in Parliament. Sanitization of the bank ATMs is extremely important, sir. At the moment, there is no such precaution. Secondly is regarding social distancing, sir. Testing, sir, very important. Across the country, there are 51 testing labs with a total capacity of 4,590 tests. Sir, this capacity needs to be increased going forward. कि जो भी हमारी श्रद्धा है उसके साथ हम जुड़े रहे, लेकिन घर में ही ये बात रहे, बाहर तक के सबको जमा न करे। यज्ञ के लिए मैंने देखा है कि काफ़ी लोग तैयार हुए हैं, 500,000, तो वैसा न हो। जितने भी एंट्री गेट हैं पार्लियामेंट के, उन सब पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। I know from the government whether the government is willing to adjourn the session. If they are very much interested in passing the budget, they can pass it by bringing it a appropriation bill that they can pass, and then the Parliament can be adjourned. If not today, tomorrow, day after, at least it should be adjourned. That is उचित समय पे जो रूमर्स चल रहे, वो रूमर्स में कुछ ग्रामर है नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सरकार के द्वारा, ICMR के द्वारा स्पष्टीकरण दिए तो जनता के लिए फायदामंद होगा।